चल चल उस डगर पर, डायन डगर पर। सॉरी गाइस, तो शुरू करते हैं एपिसोड 4 को। तो बेसिकली यार ये गाना जो है एकदम दिमाग में चढ़ गया है, काफी ज्यादा पसंद आया मुझे यार। जब से मैंने इसको देखा है, सुना है यार, बार बार इसी को ही गुनगुना रहा था। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस नई वेब सीरीज कॉल्ड अगाथा ऑल अलोंग के सीजन 1 एंड एपिसोड 4 की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम डायन डगर को देख पाते हैं। यहाँ पर सारी चुड़ैलें मौजूद होती है। अब यहाँ पर एक हरी डायन की बार बार बातचीत हो रही थी, और अगर आपने सीजन 1 के एपिसोड 1 को भी अगर ध्यान से देखा होगा तो ये बाकी की 4 डायने जब पूछती है तो अगाथा कहती है कि मैं अभी भागकर अभी जाकर के लेकर आती हूँ हरी डायन को। और वो लेकर आई थी मिसेस हार्ट को, मगर लास्ट मोमेंट पर हुए टास्क की वजह से उनकी डेथ हो चुकी थी। और अब उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, या फिर कहें कि आखिरी ट्रिब्यूट, तो यहाँ पर टीन मतलब जो अपना लड़का है, इसी के साथ एलिस मिलकर एक खड्डा खोदते हैं और मिसेस हार्ट को उसके अंदर डाल देते हैं। और अब जब बात आती है आगे बढ़ने की, तो जीन कहती है कि हम बिना टूली के आगे बढ़ ही नहीं सकते, हमें एक आखिरी यानी कि 5वीं हरी डायन भी चाहिए जिसकी मदद से ही हम आगे जा पाएंगे। जबकि अगाथा का कहना था कि शायद तुमने वो डायन डगर का गाना ठीक से नहीं सुना, अगर टोली हो 2 की तो मंजिल हो करीब। जबकि एलिस का भी कहना था कि नहीं, टोली जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक बाकी आगे नहीं जा सकते, आगे के टास्क भी कंप्लीट नहीं होंगे, हमें किसी न किसी की जरूरत तो पड़ेगी ही। मगर अगाथा का कहना था कि जितने मेंबर्स कम होंगे ताकत उतनी ही ज्यादा मिलेगी। मगर अब सभी के जोर डालने पर वो भी मान जाती है। अब यहाँ पर डायनो की खास बात थी कि अगर ये डगर पर भी हो और अगर किसी को बुलाना चाहें जो कि ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर के रेडियस में हो, तो ये अपनी जादुई शक्ति से उसे बुलाया जा सकता है। तो अब इनके घर के आसपास जैसे कि पुलिस वाली थी, तो विडाल यानी कि रियो भी वहीं पर ही थी। तो अब जब ये सभी अपने जादू को करने लगती है, अपनी अपनी बातें बताने लगती है कि हमें एक ऐसी डायन चाहिए जो कि होशियार हो, तेज हो, सुंदर हो, अपने जादू में माहिर हो, तो तभी जमीन को फाड़ फुड़ा करके वहां पर पहुंच जाती है विडाल। वह अगाथा को उसकी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर वही आएगी, क्योंकि एक टाइम से ही वो उसकी दुश्मन बनी फिर रही थी, और अब अगेन उसका सामना विडाल से हो गया तो वो बहुत ज्यादा परेशान थी और वो उसे बुरा भला कहकर वहां से जाने लगती है, जबकि बाकी लोगों को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब यहाँ पर जो रक्षक चुड़ैल थी, या फिर कहें कि एलिस, जिसे कि आगे जाना गवारा नहीं था, क्योंकि इस डगर पर ही उसकी माँ की डेथ हुई थी, और यही रीजन था कि वो उन सभी का साथ छोड़कर पीछे से वापस चले जाना चाहती थी। जब वो जाने भी लगती है तो अगाथा कहती है कि क्या तुम डगर पर ही जा रही हो, क्योंकि जिस रास्ते पर वो जा रही थी, एक जो इनके सामने घर था, उसने अपनी जगह शिफ्ट करके उन्हीं के सामने मौजूद कर लिया था अपने आप को। एंड देन हम उसका दरवाजा देख पाते हैं जो कि आधा चांद था, यानी कि सूर्य का पहर। मतलब कि अब जो भी टास्क वगैरह होने वाले हैं वो आग वाले टास्क होंगे। मतलब लास्ट वाले जो टास्क हुए थे उसके अंदर पानी वाला कुछ था, और अब यहाँ पर आग से इनका सामना होगा। और जिस तरीके से लास्ट वाले घर में घुसने के बाद में भी इन सभी के ड्रेसेस चेंज हो गए थे, ये अमीर और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बन चुके थे, मगर इस वाले घर में घुसते ही इनका ड्रेसअप कुछ रॉक कॉन्सर्ट वाला बन जाता है। हर कोई एक मान लो पॉप स्टार लग रहा था। सभी की ड्रेसेस वगैरह चेंज हो गई थी, माथे पर रिबन वगैरह आ चुका था, आंखों में काजल था और कपड़े एकदम रॉक एंड रोल वाले। मगर अब इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर आखिर कौन से टास्क से इनकी मुलाकात होगी। अब जो जेन होती है वो इधर उधर घर को देखने लगती है, उसे कुछ मास्क वगैरह भी दिखाई पड़ते हैं, मगर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो कि हमारे ऊपर नजर रखे हुए है। अब ये सभी घर के अंदर घूम घूम कर उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर भी ऐसा ही हुआ था। घर में आने के बाद में इन्हें एक पहेली को सुलझाना था कि तभी अगाथा उस घर के अंदर बने रिकॉर्डिंग रूम में पहुंच जाती है और यहाँ पर विडाल से बातचीत करने लगती है। विडाल का भी कहना था कि यार तुम जैसी बदनाम डायन तो किसी भी ग्रुप में होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर क्या करती है, वो एक चाल खेल देती है, माइक को ऑन कर देती है, और उसका ये प्लान था कि मारेगी तो वो खुद, बाकी सभी डायनों को अपना काम निकल जाने के बाद में, मगर रियो से ये बातें निकलवा लेती है कि जब हम डगर के सारे टास्क को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर बाद में क्या प्लान होगा। तो वो भी मुंह से बक ही देती है कि हाँ, जब सब मर जाएंगे तो हम सारी ताकतें पालेंगे, फिर इनका कोई काम नहीं रहेगा। अब ये सारी बातें जो थी स्पीकर में बाहर उन्होंने सुन ली थी, और वो सभी अब उस पर गुस्सा हो चुके थे। मगर इसी बीच टीन को यानी कि अपने पिंटू भाई को मिल चुका था एक क्लू। उसके पास में एक सीडी आती है जिस पर लिखा था प्ले मी, और जैसे ही वो उसे प्ले करने लगता है तो कुछ मंत्र वगैरह फैलने लगते हैं। अब ये जो मंत्र थे बेसिकली काले जादू के थे, जिसने अपने आप को प्ले करवाते ही इन सभी को श्राप दे दिया था। और अब देखते ही देखते इन सभी की बॉडी में गर्मी बढ़ने लगती है। अब यहाँ पर एलिस जो कि रक्षक जादूगरनी थी, या फिर कहेंगी रक्षक चुड़ैल, तो वो अपने डैगर से एक मंत्र बोलकर इन सभी के इर्द गिर्द एक घेरा बना देती है जो कि इस आग यानी कि जलन को कम कर सके। अब ऐसे पहले एक को संभालती है, फिर दूसरी को भी संभालती है, मगर धीरे धीरे करके हर किसी के अंदर गर्मी
गर्मी बढ़ने लगी थी। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गर्मी बढ़ जाने के बाद में फिर भी जब हम जादू से उसको खत्म कर देते हैं तो कंधे पर एक निशान बन जाता है। क्या ये किसी श्राप का निशान है? तो हर कोई एक दूसरे को घूरने लगता है कि आखिर ये श्राप हमारे पीछे आया कैसे। तब इनको पता लगता है कि एलिस, जिसकी पीढ़ी को ही श्राप मिल चुका था, पहले नानी फिर उसकी माँ, और अब इसी के कंधे को जब ये चेक करते हैं तो उसके कंधे पर भी सेम टू सेम वैसा ही निशान पाया जाता है। ये किसी बुरी आत्मा का श्राप था जो कि इनके खानदान को तरसा रहा था। लेकिन अब जैसा कि इन सभी को श्राप से मुक्त होना था, क्योंकि अब वो श्राप भी इन लोगों के सभी यानी कि इन डायनों के ऊपर भी चढ़ चुका होता है और यहाँ से निकलने के लिए उन्हें कोई भी रास्ता मिल नहीं रहा था। तभी लीलिया जो थी, जिससे कि विजन्स वगैरह आया करते थे, तो वो कहती है कि गाना गाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये जो डायन डगर का सॉन्ग है, इसके अलग अलग वर्जन्स अलग अलग डायनों ने क्रिएट किए थे, अलग अलग वर्स वगैरह गाए थे। तो जो लॉर्ना लू यानी कि एलिस की मॉम थी, उसी ने सबसे बेटर, सबसे भयंकर वाला डायन डगर का वर्स गाया था। और यही गाना अभी सभी मिलकर एक साथ गाने लगते हैं। कोई गिटार पकड़ लेता है, तो कोई बेस गिटार, तो कोई पियानो, तो कोई माइक, तो कोई ड्रम, और अब यही नया वर्स जो कि लॉर्ना लू ने गाया था, और अब उसी को ये सभी गुनगुनाने लगते हैं। चल चल उस डगर पर, डायन डगर पर। यार मस्त है यार गाना यार ये। खैर आपको ये कैसा लगता है? मुझे तो खैर बहुत पसंद आया। अगर आपको भी पसंद आया देन प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और अब यहाँ पर जो ये गाना था, इसके जो वर्स थे, यानी कि इसके अंदर जिन भी शब्दों का प्रयोग किया गया था, वो काले जादू को मिटाने के बारे में था। धीरे धीरे करके इस पूरे घर के अंदर आग लगने लगती है, हर कोई झुलसने लगता है। मगर तभी वो श्राप, जो कि एक काइंड ऑफ चमगादड़ भेड़िए जैसा पता नहीं क्या मिक्सअप था, वो इनके सामने आ चुका था। एलिस को वो दिख भी रहा था, और अब एलिस से अपना बदला उतारने के लिए वो उसी के कंधे पर बैठ जाता है और अपने नाखूनों से उसको जकड़ लेता है। काइंड ऑफ ये वही निशानी थी जो कि इसकी पूरी पीढ़ियां झेल रही थी, मगर उस गाने की ताकत ने उसे वहीं पर झुलसाकर मार दिया। और इसी के साथ इस घर का श्राप खत्म होता है। ये सब कुछ यानी कि सारे लोग श्राप मुक्त हो जाते हैं। एंड देन ये लोग जो पियानो बजा रहे थे, उसमें से इस घर से निकल जाने का दरवाजा खुल जाता है, तो ये सभी बाहर आ जाते हैं। मगर दिक्कत की बात ये थी कि थोड़े टाइम पहले चिंटू पिंटू पर जो हमला हुआ था, वो एक कांच से टकराकर दूसरे कमरे में गिर गया था, तो उसके पेट में कांच का एक टुकड़ा धंस गया था और अब उसका बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। हर किसी को लगता है कि इस वाले टास्क ने भी एक इंसान की जान ले ली। मतलब जैसा कि लास्ट वाले टास्क में हुआ था, मिसेस हार्ट मारी गई थी उस टास्क को कंप्लीट करते करते, तो इस वाले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब यहाँ पर जो लोग थे वो सभी जेन को दोष देने लग रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से मिसेस हार्ट की जान गई। तो यहाँ पर हुआ ये था कि बाकी सबने वाइन के सिर्फ एक ग्लास पिए थे, मगर मिसेस हार्ट ने 2 ग्लास पिए थे। तो अगर एंटीडोट बनाया गया, सभी ने एक ग्लास एंटीडोट पिया, तो नॉर्मली आंटी जी को 2 ग्लास मिलने चाहिए थे, जबकि एक ही मिला, एंड दैट इज वाई वो मारी गई। यानी कि जेन ने बनाया तो सही था, मगर अब यार पोर्शन ही कम मिलेगा तो फिर इंसान जिएगा कैसे। तो यहाँ पर भी अब सभी लोग जेन पर अगेन विश्वास करके उसको कहते हैं कि कैसे भी करो ठीक करो। तो वो पानी को चांदनी में एक ऐसे जादू के साथ मिलाती है और फिर टीन के घाव पर डाल देती है। हालांकि पहले सभी को ये लग रहा था कि तुमने डीन की जान ले ली, वो मारा गया, मगर इस वक्त वो बेहोश था। हालांकि जिंदा हो गया था, मगर बातचीत न कर पाने की वजह से सिर्फ लेटा हुआ था। तो ये सभी साइड में जाकर आंख जलाकर आपस में बातचीत करने लगते हैं और अपने पुराने गमों को, किस्सों को एक साथ साझा करने लगते हैं। हर कोई बताते हैं कि पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ, मैंने कितनी जंगों के अंदर हिस्सा लिया, मैं कितने साल की हूँ। तो मतलब इन सभी की बातों से ये तो पता चल रहा था कि ये सारी डायने ऑलमोस्ट 100, 200, 300 साल के बाहर ही थी। शक्ल से हालांकि पता नहीं चल रहा था, क्योंकि जादू से इन्होंने अपने आप की उम्र को ढाल रखा था, मतलब बचा रखा था। इसी के साथ एक फनी मोमेंट भी इनके बीच में शेयर होता है कि जो डायने होती है उनके 3 निप्पल होते हैं, जहां पर विडाल बताती है कि मेरे पास तो 3 निप्पल है, 3 तो क्या और भी है, दिखाऊं क्या। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि अब आ चुका होता है अपने चिंटू पिंटू को होश। अगाथा भी उसे मिलने के लिए यहाँ पर आती है और इन दोनों के बीच में बातचीत होती है, जहाँ पर चिंटू पिंटू बोलता है कि क्या ये लगी हुई मोहर निकाली नहीं जा सकती। जिस पर अगाथा का कहना था कि मोहर निकाली नहीं जाती, मिटाई जाती है, और वो भी तब मिटती है जब उसकी जरूरत खत्म हो जाती है। तो यानी कि माइट भी हो सकता है कि एट द एंड ये लड़का मारा जाए या फिर मंत्र जाल से मुक्त न हो पाए, सीधी इसकी डेथ ही हो जाए। ये सारी चिंता उसको सता रही थी, क्योंकि उस लड़के ने यानी कि चिंटू पिंटू ने अगाथा को उसके बेटे के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मांगी थी, मगर बेटे का नाम सुनते ही वो थोड़ी सेंटी हो जाया करती थी। अब यहाँ पर जो विडाल थी वो भी बताने लगती है कि मेरी भी एक कहानी है, मेरे साथ में भी एक जंग हुई थी, मगर वो जंग एक ऐसे इंसान के साथ थी जिससे मैं प्यार किया करती थी। अब वो बार बार जो इशारा कर रही थी वो कहीं ना कहीं अगाथा की तरफ था। इससे उसको बुरा लगता है और वो दूर चली जाती है वॉकिंग के लिए। कि तभी विडाल उसके पीछे आती है और कहती है कि तुम जानती हो कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि तुम हो। तो अब ये दोनों आपस में किस करने ही वाली थी कि
तभी विडाल बताती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, वो लड़का जिसे तुम अपना बेटा समझ रही हो वो तुम्हारा बेटा नहीं है। और अब ये दोनों पिछले जन्म में या फिर पिछले कुछ सालों में आपस में कैसे कनेक्टेड थे, इसी राज के साथ में ये तगड़ा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सचमुच काफी सस्पेंसफुल था ये। सो गाइस, आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, प्लीज मुझे लाइक, कमेंट एंड शेयर करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यार आजकल हम लेटेस्ट वीडियो को बिल्कुल जल्द से जल्द मतलब कि गर्मा गर्म लाकर परोस देते हैं आप लोगों को। तो इतनी मेहनत के पीछे थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट तो बनता ही है। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जैसे ही नेक्स्ट वीक आएगा हम फटाफट से आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।